अब तक आपने देखा इंद्रलोक पर किया महाबलशाली दानव और योद्धा केशी ने आक्रमण। देवराजेंद्र, ये स्वर्ग का सिंहासन मेरे लिए है, तुम्हें मेरे मार्ग से हटना होगा। परंतु श्रीहरि ने किया केशी को विवश स्वर्ग से पलायन करने पर। हाँ तो ठीक है, आप विष्णु को नहीं, विष्णु के अवतार का अंत कर दीजिए। स्वर्ग के उस सिंहासन के लिए विष्णु के उस बाल अवतार को मेरे हाथों मरना ही होगा। उधर जादूगर ने रचा षड्यंत्र कान्हा के विरुद्ध, और वहीं गोकुल पहुंचे केशी ने शुरायु को समझा कान्हा और किया उस पर प्रहार। आज देखिए कान्हा और केशी का हुआ आमना सामना। और उधर गोकुल में महर्षि हुए कुपित, दिया गोकुल वासियों को श्राप। जिस प्रकार मेरी गायों का भोजन बालक ने नष्ट कर दिया, उसी प्रकार गोकुल में अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। अब सुनो हमारी बात ध्यान से। हमारे राजमहल में उत्सव होना चाहिए, संपूर्ण मथुरा राज्य में मिठाइयां बांटो और हमारे महान योद्धा केशी के लिए विशेष भोजन बनाओ। और केवल विशेष भोजन नहीं, विशेष मदिरा होनी चाहिए, विशेष नृत्य होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न हैं। मैं आज बहुत अधिक प्रसन्न हूं। आज मेरी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई। आज केशी मेरे काल का काल बनेगा। मेरा काल सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। उस कृष्णा का वध कर देगा केशी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये करने में वो सक्षम है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है महाराज। मैं स्वयं केसी के स्वागत के लिए विशेष भोज का प्रबंध करता हूँ। हाँ, और यदि केशी को तुम्हारा भोजन पसंद आया तो तुम्हारे भोजन का जितना वजन होगा उतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दूंगा। तो जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और भोजन बनाओ। जो आज्ञा महाराज। अब वर्षों पुरानी वो आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध होने वाली है कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। ये क्या? इस बालक के मस्तक पर भी मयूर पंख और हाथ में बांसुरी भी। तुम कौन हो बालक? जिसे तुम खोजते हुए गोकुल आए हो। कृष्णा, कृष्णा हूँ मैं। इतने से बालक में इतना साहस, अच्छा लगा। किंतु तू मुझे चुनौती देगा, यह तूने अच्छा नहीं किया कृष्ण। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी रक्षा की बात छोड़ो, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैं नन्हा सा बालक हूँ, जय पराजय का मुझे क्या ज्ञान। मुझे तो बस क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, विशेषकर तुम जैसे असुरों के साथ। बस तुम मुझे पकड़ के दिखा दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। आओ आओ, पकड़ो मुझे। और तुम तो अश्वासुर केशी हो,
करोड़ों अश्वों की शक्ति है ना तुम में। आओ आओ पकड़ो मुझे, आओ आओ। नंद बाबा, कान्हा का कुछ पता नहीं चला। पूरे गोकुल में उसको ढूंढा, किंतु वो मिला नहीं। क्या उस बालक को इतनी भी लज्जा नहीं है कि अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांग सके? ऐसे उदंड बालक को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। और आप सब गोकुलवासी उस बालक का अनुचित पक्ष लेकर उसे बचा रहे हो। उसके अपराध में आप सब लोग संपूर्ण रूप से भागीदार हैं। और समस्त गोकुल को मैं ये श्राप देता हूं कि आज सूर्यास्त के पश्चात खेत खलियान, वनस्पति, पेड़ पौधे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस प्रकार मेरी गायों का भोजन बालक ने नष्ट कर दिया, उसी प्रकार गोकुल में कुछ नहीं बचेगा। कान्हा, तुम गोकुल वासियों को इतनी बड़ी विपदा में डालकर कहाँ चले गए? तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। नारायण, देवराज इंद्र, देख रहे हैं ना आप श्री हरि की कृपा, कैसे वो केशी को आज खूब दौड़ा रहे हैं। अश्वासुर केशी वास्तविकता में अश्व के भांति दौड़े जा रहा है, किंतु उसके पश्चात भी श्री हरि को पकड़ने में असमर्थ है। नारायण नारायण। बहुत हुआ ये दौड़ना भागना, बहुत हुए ये बचकाने खेल। कान्हा, अब मैं ऐसी जगह प्रहार करूंगा जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी। ये गोकुलवासी है ना तुम्हारी दुर्बलता, अब नहीं बचेंगे ये। अरे अरे, क्रोध बुरी बात है केशी। मैं तो पकड़म पकड़ाई तुम्हारी रक्षा के लिए खेल रहा था, परंतु तुम तो आक्रोश में अनुचित निर्णय ले रहे हो। ठीक है, पर हमारे कर्मों का चुनाव हमारी नियति बनाता है। बाद में ये मत कहना कि कान्हा ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चेतावनी? केशी को चेतावनी? तुम उस केशी को चेतावनी दे रहे हो जिसने स्वयं देवराज इंद्र को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया, जिसने समस्त देवलोक को अपने अधीन कर लिया था। तुम उसे धमका रहे हो। अब ये तुम्हारा साहस है या मूर्खता, इसका निर्णय तुम अपने अंत के पश्चात ऊपर जाकर करना। सुरायो अभी तक नहीं लौटा, इतना विलंब उसने अभी तक नहीं किया। नंदरानी, ये सब आपके लाडली की वजह से हुआ है। सारी कपट वो ही करता है। यदि अब उसने क्षमा नहीं मांगी तो समस्त गोकुल को इसका परिणाम भुगतना होगा। सूर्यास्त के पश्चात खेत खलियान, पेड़ पौधे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे। आओ आओ केशी।
कहा था तुमने? हमारे कर्म ही हमारी नियति चुनते हैं। तुमने अपना अंत चुन लिया है कान्हा। बातें ही करोगे या खेल भी पूरा करोगे? आओ आओ आओ। कान्हा छोड़ दे मुझे। रक्षा रक्षा। अब मैं इस खेल से ऊब गया हूँ केशी। अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। साधु साधु, अद्भुत श्री हरि। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। ऐसी अद्भुत लीला देखने के पश्चात देवराज इंद्र हम भी अभिभूत हो गए हैं। केशी का वध करने के पश्चात श्री नंदलाल पृथ्वी लोक पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम नाम है ये देवर्षि। ये नाम आपका भी हो सकता था। हाँ हाँ देवराज इंद्र, हम सत्य कह रहे हैं। यदि आप केशी से युद्ध करके उसे पराजित करके उसका वध करते तब, किंतु यह आपके वश की बात नहीं। नारायण नारायण। कृष्णा, तुम? वो असुर कहाँ गया जिसने मुझ पर आक्रमण किया था? चिंतित मत हो शुरायु, अश्वत्थामा जहाँ हरी घास दिखी होगी वहाँ चढ़ने चला गया होगा। अब घर चले, हमारे लिए माखन तैयार होगा। सुरायो अभी तक नहीं लौटा। इतना विलंब उसने अभी तक नहीं किया। नंदरानी, ये सब आपके लाडले की वजह से हुआ है। सारी कपट वो ही करता है। यदि अब उसने क्षमा नहीं मांगी तो समस्त गोकुल को इसका परिणाम भुगतना होगा। सूर्यास्त के पश्चात खेत खलियान, पेड़ पौधे वनस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे। ये ऋषिवर का शाप ही है जो हरी भरी धरती मुरस्थल बन गई। देखो कान्हा, ये भूमि ये मुरस्थल में कैसे बदल गई? नारायण नारायण। महाबली महापराक्रमी कंस को हमारा प्रणाम। महाराज, आपकी सहनशीलता और आपका पराक्रम निश्चित ही प्रशंसनीय योग्य है। क्या हुआ महाराज? कीजिए ना, अभ्यास कीजिए।
क्योंकि शीघ्र, अति शीघ्र ही आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ने वाली है, जब आपका सामना केशव के साथ होगा। नारायण नारायण। क्या कहा तुमने? हाँ, केशव। तुम उस छलिया विष्णु के साथ रह रहे करना अपनी मर्यादा भूल चुके हो नारद। इस समय सर्वशक्तिशाली महाराज कंस के समक्ष खड़े हो, बोलना मत। तो वैसे ये केशव है कौन जो मेरे समक्ष खड़े रहने का साहस रख सकता है कौन ये केशव? जिसने केशी को जीवन मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, वही जिसने केशी का वध किया। असंभव! देखो नारद, मेरा समय व्यर्थ ना करो, मुझे बताओ कि केशव है कौन? नारायण नारायण। अब इतना शक्तिशाली, इतना साहसी तो केवल महान कंस का भांजा ही हो सकता है ना। महाराज, आप अपने भांजे कृष्ण को भूल गए? एक अद्भुत महान मनुष्य को अपने जीवन के आरंभ और अंत का ज्ञात होना आवश्यक है महाराज। नारायण नारायण। नहीं नहीं, इसी क्षण तुम ऋषिवर से क्षमा मांगोगे। किंतु मैया, मैंने तो कुछ भी अनुचित नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ किया ही नहीं? कान्हा, तेरी एक छोटी सी भूल के कारण हम सब के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कान्हा, ये कोई साधारण माखन चोरी नहीं है। तुझे अपनी त्रुटि के लिए इसी क्षण ऋषिवर से क्षमा मांगनी होगी। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? केशी को अंत कैसे हो सकता है? असंभव है ये, असंभव। क्या है ये? आपके आदेश का पालन हुआ है महाराज। कृष्णा पर केशी के विजय के उत्सव के उपलक्ष्य में सारे पकवान प्रस्तुत है महाराज। अपना वचन मत भूलिएगा महाराज। मुझे इस भोजन के भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है आपने। अच्छा महाराज, अब तो आप मुझे मेरा पुरस्कार अवश्य देंगे, है ना महाराज? अरे हाँ, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। पहले ये बताओ कि कितना भोजन है ये? अब कुल मिलाकर 1 सहस्त्र सेर तो होगा ही महाराज। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं कितना दयालु हूं। सैनिकों, इस मूर्ख के वस्त्र निकाल कर इसे 1000 कोड़े मारो। महाराज, महाराज ये सब क्या है? आपने तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा था, ये सब क्या है? कृष्ण, कदाचित तू भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं कंस हूं। केशी के वध का उत्सव बना ले तो कृष्णा, परंतु वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं तेरे अंत का उत्सव बनाऊंगा। परंतु केवल उत्सव नहीं होगा, वो महाउत्सव होगा। जिसने भी ये किया है उसका पता हम लगा सकते हैं। एक सिद्ध पुरुष ने आज ही मुझे ये बेर दिए थे। ये दिव्य बेर है। असत्य बोलने वाला कोई मनुष्य इन्हें खा ले तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। बस करो कृष्णा, एक तो इतनी बड़ी भूल की और उस पर भोले बन रहे हो। वैसी इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, उसे और मत बढ़ाओ। असल भूल तो इसके माँ और बाबा की है। अगर इन्होंने कृष्णा को अच्छे संस्कार दिए होते तो ऐसा कभी नहीं होता।
ऐसा मत कहो काका। मेरे माँ बाबा ने मुझे सिखाया है कि असत्य के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो आपको लगता है वो असत्य है। तो बालक, तुम कह रहे हो कि मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने मुझे ही देखा था? तो तुम्हारे अतिरिक्त बांसुरी और मोर पंख कौन धारण करता है? इन दोनों ने भी तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ऋषिवर, ये सत्य है कि किसी ने आपको हानि पहुंचाई, किंतु ये भी सत्य है कि मैंने ऐसा नहीं किया। पर हाँ, जिसने भी ये किया है उसका पता हम लगा सकते हैं। एक सिद्ध पुरुष ने आज ही मुझे ये बेर दिए थे। किंतु इससे क्या होगा कान्हा? ये कोई साधारण बेर नहीं है, ये दिव्य बेर है। असत्य बोलने वाला कोई मनुष्य इन्हें खा ले तो उसकी नाक लंबी हो जाती है।